कश्मीर में भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी। बड़े पैमाने पर भारतीय फौज के जानी और माली नुकसान की इतलात, जबकि दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने का दावा, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ भारतीय मीडिया की चीखें आसमान को छूने लगी। पूरे भारत में इमरान खान के खिलाफ एहतजाज क्यों हो रहे हैं, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दौरे अमेरिका के दौरान मिट्टी पलीत की है, इसके बाद इस बात के काफी पुरकवी चांसेस थे कि पाकिस्तान को किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस होने के इल्जामात लगाए जाएंगे और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर देगा। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भारत को पूरी दुनिया में नंगा किया है, अब भारत की जानिब से कोई ना कोई इस तरह की हरकत करते हुए हालात से तवज्जो हटाने के लिए और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई भी इस तरह का घिनौना इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की ताजा खबर सामने आई है। वो खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर अरसा हयात तंग हो चुका है, जिससे ये खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की जानिब से भारतीय फौज पर हमलों में तेजी आ गई है। इसके बाद से भारत सटपटा चुका है कि अब वो इन हमलों का इल्जाम किस पर आयद करे, क्योंकि ऑनलाइन कंट्रोल के ऊपर मुकम्मल सकूत तारी था। अब भारतीय फौज किसी भी तरीके से अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता। दोस्तों, चंद दिन पहले भारत के अंदर एक जंगी हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मुमकिना तौर पर मुजाहिदीन की जानिब से हमला किया गया, जिसमें भारतीय फौज के 2 पायलट भी मारे गए हैं। हेलीकॉप्टर की हालत देखने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये गिरा नहीं बल्कि इसको मिसाइल वगैरह से तबाह किया गया है। इसके बाद से भारत तिल मिला रहा था कि इसका इल्जाम किस पर लगाएं। दोस्तों, अब भारत ने एक और चाल चली है। गुज़िश्ता चंद रोज से भारतीय फौज पर होने वाले पे दर पे हमलों के बाद आज मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर एक और हमला हुआ, जिसमें भारतीय फौज के बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की इतलात मिल रही हैं। लेकिन भारतीय मीडिया की जानिब से खबर को ही उल्टा कर दिया गया। भारत की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों को भेजा है। भारतीय फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के ओडी सेक्टर में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार दिया गया है, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया है। फौज ने ये कार्रवाई ओडी सेक्टर में चलाए गए बड़े ऑपरेशन के दौरान 25 सितंबर को अंजाम दिया और फौज को इन दहशतगर्दों के पास से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद मिले। इनमें AK-47 के राइफल्स, 9 पिस्टल रिवॉल्वर, इससे ज्यादा ग्रेनेड और इसके साथ ही जो वीडियो दिखाई गई, इसमें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी कि इसमें पाकिस्तानी करेंसी दिखाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ से मकबूजा कश्मीर के अंदर लड़ने गए हैं, इन्हें पता है कि वहाँ पर इंडियन करेंसी चलती है, तो वो वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी क्यों लेकर जाएंगे। दोस्तों, फौज की तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 18 सितंबर को फौज की टीम ने ओडी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरारंदाजी होती देखी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू किया गया और कुल 6 में से 4 दहशतगर्द सरहद के इस पार थे, जबकि 2 दहशतगर्द उस पार आ गए और इन्हें पकड़ने के लिए 9 दिन लंबा ऑपरेशन चलाया गया। हिंदुस्तान की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि पकड़े गए दहशतगर्द का नाम अली बदर पात्रा है और वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब का बाशिंदा है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अली बदर पात्रा टाइप इस तरह के नाम नहीं होते, और दूसरा ये कि जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया है, इसके तमाम नकूश एक भारतीय एजेंट के हैं और इसके बाद कहा जा रहा है कि इसने इतराफ कर लिया कि ये लश्कर तैयबा का एक रुकन है। और जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी हुई, तो इसी दौरान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 4 लोग वापस भाग गए और हिंदुस्तानी इलाकों में घुसे हुए 2 दहशतगर्दों को